हमारे धार्मिक ग्रंथों, वेदों और पुराणों में बहुत सारी ऐसी ऋषि मुनियों की कथाएं मिलती है जो अपने वचन के अधीन रहने वाले होते थे। और कई ऋषियों ने तो अपने वचन की खातिर अपनी पत्नी तक को श्राप दे डाला था। इसी में से एक है ऋषि दुर्वासा, जिनका उल्लेख रामायण में भी बहुत बार मिलता है। तो आज हम उन्हीं ऋषि दुर्वासा से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो शायद ही आप लोगों को पता होगा। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी आध्यात्मिक से जुड़ी कथाएं आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। हम जिस किला को अपने पूजा पाठ अनुष्ठान में फल और प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए काफी एक शापित पेड़ है जिसे ऋषि दुर्वासा ने शराप दिया था। तो बताएंगे कैसे हुआ था केले के पेड़ की उत्पत्ति और कैसे बन गया पूजनीय। केले के पेड़ का आध्यात्म में बहुत महत्व है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। केले के पेड़ के उत्पन्न होने की कहानी रोचक है, जो ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी हुई है। पूजा व्रत विधान में केले का फल प्रसाद में, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोग्य की नज़र में संपूर्ण आहार वाला फल केला आध्यात्म की नज़र में भी बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्तों में श्रीहरि का वास माना जाता है, तो जड़ों में महादेव का, जिसे मूल शंकर कहते हैं। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थीं। वो हर एक बात का ख्याल रखती थीं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा, साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा दें। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव न हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण न तो वह खुद उठी और न ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के शाप का तुरंत असर हुआ और कंदली भस्म होकर राख बन गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा व अनुष्ठान में पूजनीय बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। दोस्तों, केले के पेड़ से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। इसी तरह हमारे वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखें।